और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जरूरी है, राजनीति, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी देश के कई विपक्षी नेता ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बयान दे रहे हैं। अच्छा, क्यों? नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज और आईसीयू बेड की कमी को लेकर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया, राहुल जी ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है, सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अब इनसे कोई सवाल पूछे कि भाई साहब आपने लॉकडाउन पहले क्यों नहीं लगाया, जब दिल्ली का पहले भी हाल खराब था? क्यों लाजपत नगर, सरोजनी नगर, सदर बाजार, यहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तब आपने क्या किया? खैर, नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर अब यह है, केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और लागत की जानकारी दे। भूपेश बघेल जी, जिनके यहां मैचेस चल रहे थे भाई साहब, जिनके यहां सीरीज चल रही थी, अब सोचिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई में भेदभाव कर रही है। अशोक गहलोत जी, ये बताइए, अब ये क्या स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई में भेदभाव कर रही है? आपके स्टेट में कोरोना ने पिछले साल जो हमला किया था सबको पता है, आपने कंटेनमेंट जोन बनाए, हॉटस्पॉट बनाए। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अभी राजनीति का वक्त नहीं है। पीएम जल्दी बैठक करते तो हम जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर देते, नवीन पटनायक जी तो कोई शगुन का इंतजार कर रहे थे। यह अजीब से सवाल है। मैं सीधे चलूंगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, मैं डॉक्टर्स को इस पॉलिटिकल पार्ट में नहीं लाना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, मतलब ये क्या है, अभी पॉलिटिक्स का कोई समय नहीं है, नेशन शुड स्टैंड टुगेदर, टॉक टुगेदर। यही काम वैक्सीनेशन पर हुआ था, अब यही काम कोरोना पर हो रहा है। दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर सर। देखिए निशांत, ये जो आपने आखिरी लाइन बोली कि दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर, हम जिस देश पर दुनिया, पूरा संपूर्ण विश्व जिस पर गर्व कर रहा था, और ये था कि एक देश जिसने इतनी विसंगतियों के बावजूद, इतनी ज्यादा मुश्किलों के बावजूद, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी इतनी कमियों के बावजूद, इस पर एक कहें कि हमने बहुत हद तक उसको खत्म कर दिया था। और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम लोग जब आज ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं अरविंद केजरीवाल जी ने जो शर्मनाक हरकत की है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अभी पूरी चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, या कहें कि तथ्य बताना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की हर राज्य में कमी हो गई है, तो आपको अगर ध्यान में होगा तो इसके पहले भी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और देश के कई राज्यों में संकट बहुत बढ़ा था, लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन या दवा की कमी की बात नहीं आई थी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर महाराष्ट्र और गुजरात सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं ऑक्सीजन के, और उसके बाद अचानक देश के दूसरे राज्यों में भी मुश्किल बढ़ जाती है, जैसे मध्य प्रदेश के पास एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी तैयारी नहीं है, जैसे दिल्ली जैसे राज्य में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हर्षवर्धन जी, मैंने आपको आज आमंत्रित और आपका समय इसीलिए लिया आज, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पॉलिटिशियन इसको पॉलिटिकल एंगल और दे दे, लेकिन सर आज जो हो रहा है इसीलिए मैं चाहता था एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट आए। लेकिन आज जो चीजें आ रही हैं सर वो मुझे हैरान कर रही हैं। मैं कभी भी पॉलिटिकल सेंट्रिक नहीं रखता हूं, चीजें अवॉइड करता हूं, पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा हम लोग कन्नी काटते हैं, क्योंकि मतलब इस शो में मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ना करें, सोल्यूशन लेके आ रहा है चीजों का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।